बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे और अमले के लिए नया फर्नीचर, आरामदा सोफे, छत पर कैफेटेरिया, हवालात की हालत भी बदल गई। मोहसिन नकवी का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुर्रम ब्लॉक का जायजा लिया और हवालात का मुआयना भी किया। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने थाने की नई इमारत के तामीराती मेयार का मुशाहिदा भी किया और मोहसिन नकवी ने छत पर बनाए गए कैफेटेरिया के मेयार को खूब सराहा। IG पंजाब उस्मान अनवर, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मॉडल थाना इशरा का भी इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने मॉडल थाना इशरा के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, फ्रंट डेस्क का जायजा लिया, SHO और मीटिंग रूम का मुआयना किया, जबकि इशरा थाना के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के आला मेयार की भी तारीफ की। और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ASP शहर बानो और उनकी टीम को भी शाबाश दी। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस की वेलफेयर के लिए जो कर सकते थे किया है। थानों में साइलिन के साथ अच्छा सलूक जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है। IG पंजाब ने थाना इशरा की तामीर, साइलिन के लिए सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला, CCPO, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे और अमले के लिए नया फर्नीचर बनाया गया है। सरकारी स्कूलों में तुलबा के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मोहसिन पंजाब का मिशन है। इजाफी क्लासरूम्स की तामीर और नए फर्नीचर की खरीदारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बच्चों के वज़ाइफ और पैफ के तहत स्कूलों के लिए इजाफी फंड्स की फराहमी की गई है। ADB की मद में 60 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात दी गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, एजुकेशन पंजाब की तरफ से डिमांड की गई है महकमा खजाना पंजाब से कि आइंदा माली साल में उनको जो बजट ADP के लिए जो है वो 60 अरब रुपए से ज़ायद का बजट उनको दिया जाए। अब क्योंकि बजट के ऊपर तैयारियां जो है वो जारी हैं, तो महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से एडिशनल क्लासरूम्स का मंसूबा और इसके अलावा PEF के तहत जो चलने वाली सरकारी स्कूल है उनके लिए इजाफी बजट की डिमांड जो है वो की गई। अब इसके अलावा फर्नीचर जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने ख़रीदना है, तो उसके लिए भी उनको बजट जो है वो चाहिए। और साथ ही मुख्तलिफ ऐसे केसेस जो हैं जिनमें नॉन डेवलपमेंट के केसेस हैं, जिसमें लीव इंकैशमेंट की रकम है और दीगर जो बकाया जात हैं, उसके लिए भी बजट जो है वो मांगा गया। अब इसमें ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है एडिशनल क्लासरूम्स के ऊपर, फर्नीचर की खरीदारी और स्कूलों के अंदर जो तामीराती काम जारी है उसको मुकम्मल करना है। तो लिहाजा इसके लिए 60 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो डिमांड किया गया कि आइंदा 2024-25 के माली साल में ये बजट उनको प्रोवाइड किया जाए। तालीम के लिए एक पंजाब हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा दिया जाता है, उसके लिए रकम मुख्तस करने की सिफारिशात जो हैं वो भी की गई हैं। अब इस पर PND बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट कि महकमा स्कूल एजुकेशन को आइंदा 2024-25 में कितना बजट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भरपूर तवज्जो। LDA सिटी के CF ब्लॉक के मुतासरीन के बाद बाकी ब्लॉक्स की भी सुनी गई। LD ने रवां साल ही बाकी 15 ब्लॉक के कब्जे का शेड्यूल मुरातब कर लिया। ब्लॉक D, F, J के प्लाटों का कब्जा 29 मार्च को देने का शेड्यूल मुरातब किया गया है। ब्लॉक A, A1, B, B1 के प्लाटों का कब्जा 30 अप्रैल को देने का शेड्यूल मुरातब किया गया है। ब्लॉक G, H के L के प्लाटों का कब्जा 31 मई तक मुरातब कर लिया गया। दूर नायाब हमारे साथ है, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। जी दूर नायाब। जी बिल्कुल, ये 9 साल पुराना देरीना मसला था जिसको वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ाती दिलचस्पी के बाद LD सिटी के अलॉटियों को उनका कब्जा देने के लिए पूरी एफर्ट की और इसका फ़ायदा ये हुआ कि 9 साल बाद बिलाखिर LDA जो है वो ब्लॉक C और ब्लॉक F का कब्जा खोलने में कामयाब हो गया। और इसमें बहुत हद तक अगर बात की जाए तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की भी भरपूर काविश है, जिन्होंने इस पर फोकस किया और वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक डिलीवर किया। अब वज़ीर आला जब लास्ट F ब्लॉक के कब्जा देने की तकरीब में गए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि LDA को अब बहुत हो गया, तमाम ब्लॉक्स का कब्जा देना चाहिए और इसको रवां साल ही देना चाहिए। जिसके बाद LDA ने LD सिटी की फ़िज़िकल प्लानिंग के बाद एक शेड्यूल मुरतब किया है और जिसमें बताया गया है कि 15 ब्लॉक्स जो रहते हैं उनका मरहलावार कब्जा खोला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक ब्लॉक D, F और J के प्लाटों का कब्जा 29 मार्च 2024 को खोलने का तजवीज़ किया जा रहा है। ब्लॉक A, A1, B, B1 का कब्जा जो है वो 30 अप्रैल, इसी तरह ब्लॉक M, N, P और Q के प्लाटों का कब्जा जून तक देने का बात की जा रही है। और अगर बात की जाए ब्लॉक G, H, K, L के प्लाटों का कब्जा ये उससे पहले 31 मई को दे दिया जाएगा। और इस पे ये सारी बात जो है वो शेड्यूल मुरतब करने के बाद सारा प्लान कर लिया गया है।
अगर प्लॉट देने में एलडीए कामयाब हो जाता है तो 9 साल से जो एतमाद खोया है मार्केट में और अलॉटियों में, मुतासरीन में, इन्वेस्टर्स में। नया अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू कॉरिडोर के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमे खजाना ने तरक्याती मंसूबे के लिए ऑनलाइन बजट जारी कर दिया है। मसीह जाने की कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर। महकमा खजाना ने न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर जो है उसके लिए 1 अरब रुपए का बजट जारी किया है और महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। ये बजट जो है ये महकमा हाउसिंग और महकमा एलडीए ने मांगा था कि ताकि जो न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तो महकमा खजाना ने निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद जो है ये बजट जारी कर दिया है और ये बजट जो है ऑनलाइन भी कर दिया, ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां की गई हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेप्रा में जमा करा दी है। दरखास्त जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। शाही नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। शाही सिप्रा बताएगा किस तरह कीमतों में इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को बाज़ाब्ता तौर पर भी दरख्वास्त दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि CPPA की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुताबिक 7 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की डिमांड की गई है, जिस पर नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर समाअत भी मुकर्रर की है और 22 फरवरी को नेपरा में इस बात की समाअत की जाएगी कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है कि सार्फिन के लिए 7 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए, इसका फैसला होता है या नहीं होता। 3 माह की बात की जाए तो नेपरा की जानिब से हमेशा कीमत बढ़ाने का ही फैसला किया गया है और सार्फिन बिलों में शाहिद से अपडेट के लिए आपका बहुत। सरकारी तलबा की किताबों की रीसाइकल कागज पर छपाई की शर्त के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने रीसाइकल कागज पर किताबों की छपाई का टेंडर ताहुक्म सानी रोक दिया है। इसमें मजीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक, बताएगा कि टेंडर रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जज मोहम्मद रजा कुरैशी ने अब 23 में दिगर की दरखास्तों पर समाअत की है और दरखास्त गुजारों की जानिब से चौधरी इमरान रजा चद्दर पेश हुए हैं। अदालत में टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो अफसरान है वो भी पेश हुए हैं। चौधरी इमरान रजा चद्दर का ये कहना था कि ये जो सरकारी किताबों की छपाई है इसमें जो रिसाइकल्ड पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है वो माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ है। मजीद ये भी कहा कि जो कागज कोरा कागज है उसकी कीमत कम जबकि रिसाइकल्ड पेपर की कीमत ज्यादा है। तो उनमें मजीद उनका ये भी कहना था कि ये जो बिल्डिंग होने जा रही है इसमें बहुत बड़ा फराड है और इस हवाले से मजीद उनका ये भी कहना था कि ये एक नैब का केस बनता है, जिस पर अदालत ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया और जो बिल्डिंग है उस पर जो है वो ताहुक्म सानी उसकी रोक दी है और 22 फरवरी को फ्री कहने के वकला जो है उनको बहस के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। गाड़ियों के मनपसंद नंबर लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। महकमा एक्साइज ने मनपसंद नंबर प्लेट्स के इजरा का फैसला कर लिया है। शहरी अपनी गाड़ी को कौमी हीरोज अपनी जात के नाम पर नंबर प्लेट से लगवा सकेंगे। नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने नाम की नंबर प्लेट से लगवा सकेंगी। हमारे साथ अली साही हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी अली साही। बिल्कुल, शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है कि लाहौर समेत पंजाब भर में अगर वो अपने नाम की नंबर प्लेट लेना चाहते हैं, अपनी कास्ट की नंबर प्लेट लेना चाहते हैं या कौमी हीरोज़ या अहम मकामात के हवाले से नंबर प्लेट हासिल करना चाहते हैं तो वो इसमें नीलामी में हिस्सा लेकर या दरख्वास्त देकर नंबर प्लेट हासिल कर सकेंगे। मल्टी नेशनल कंपनीज़ या नेशनल कंपनीज़ भी अगर अपनी कंपनी के नाम से नंबर प्लेट लेना चाहेंगी तो उनको भी गाड़ी के लिए नंबर प्लेट का अजरा किया जाएगा। इसके लिए महकमा एक्साइज की जानब से एक दफ़ा फिर लाहौर समेत पंजाब भर में वैनिटी नंबर प्लेट के अजरा का फैसला किया गया है। इसी हवाले से समरी तैयार करके आज हुकूमत को भिजवा दी जाएगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद ये अमल जो है वो पंजाब भर में शुरू किया जा सकेगा। मुतलका हुकाम का कहना है कि इसमें SOPs कुछ इस तरह से तय किए जा रहे हैं कि अगर किसी भी नाम के हवाले से या कास्ट की नंबर प्लेट एक एप्लीकेशन आती है तो उस पर रिज़र्व प्राइस को 3 गुना जो है वो ज़रब देकर
वसूल किया जाएगा। हुक्म दे दिया था, अब दोबारा हुकूमत से ये तजवीज़ दी गई थी कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा। अली साही हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इलेक्शन है और नून लीग का उम्मीदवार फाइनल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर में 1 कौमी असम्बली, 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है। मज़ीद जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताएगा इंतखाबात के हवाले से। बदल सकते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिया है जो मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। और में मजमूई तौर पर 4 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त है जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ताम इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने किसको टिकट जारी करना है इस पर वर्किंग का आगाज कर दिया है, जबकि अगर बात की जाए तो NA 119 की NA 119 मरियम नवाज शरीफ की छोड़ी हुई नशिस्त है, जिस पर जो है वो ख्याल ये था कि शायद ख्वाजा साद रफीक जो है वो यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो NA 119 से बाई इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं है और इनकार कर चुके हैं। इस हवाले से पार्टी क़यादत को भी आगाह कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, PP 158 और PP 164। अब इन तीनों नशिस्तों पर अगर बात की जाए तो 164 के हवाले से जो है वो इमरान अली गुराया और राशिद मिन्हास जो है वो राना राशिद मिन्हास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी तरह से PP 158 से जो है वो राव शहाबुद्दीन, मलिक खालिद फलूक खोकर, चौधरी नवाज। हमारे साथ राव दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।